हेलो दोस्तों, कैसे हो? आशा करता हूँ अच्छे और स्वस्थ होंगे। दोस्तों, आज इस वीडियो में हम लोग सीखने वाले हैं 1 से लेके 20 तक के तत्वों का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास। जी हाँ दोस्तों, आप लोग बिल्कुल सही सुन रहे हैं। आज हम लोग बोर-बरी के नियम से 1 से लेके 20 तक के तत्वों का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास कैसे निकाला जाता, वही सीखने वाले हैं। दोस्तों, इसके पहले वीडियो में मैंने 1 से लेके 20 तक के तत्वों का परमाणु क्रमांक, उनके प्रतीक और उनके परमाणु भार निकालना सिखाया था। आज लेकिन हम लोग 1 से लेके 20 तक के तत्वों का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास करना सीखेंगे। तो चलते हैं दोस्तों क्वेश्चन पर। तो दोस्तों, हमने यहाँ से 1 से लेके 20 तक के तत्वों को लिख लिया है। इन तत्वों का हमको इलेक्ट्रॉनिक विन्यास निकाल के बताना है कि इन तत्वों का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास कैसे किया जाता है। तो चलते हैं दोस्तों, सबसे पहले हम पहले क्वेश्चन से हाइड्रोजन से स्टार्ट करते हैं। तो दोस्तों, इन सभी तत्वों का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास करने के लिए सबसे पहले दोस्तों हम एक जान लें कि हमारा जो कोष होते हैं वो कितने होते हैं? 4 होता है। पहला कोष दोस्तों क्या होता है हमारा? के होता है, दूसरा यल होता है, तीसरा यम होता है और चौथा यन होता है। क्या होता है? के, यल, यम, यन। ये हमारे 4 कोष होते हैं। अब इन 4 कोष में हमारा पहला कोष है के वाला। इसमें दोस्तों हम मैक्सिमम 2 इलेक्ट्रॉन भर सकते हैं। कितना भर सकते हैं? मैक्सिमम 2 इलेक्ट्रॉन भर सकते हैं। और जो यल वाला है इसमें हम 8 इलेक्ट्रॉन भर सकते हैं। मैक्सिमम कितने इलेक्ट्रॉन भर सकते हैं? 8 इलेक्ट्रॉन भर सकते हैं। और यम वाले कोष में हम मैक्सिमम 18 इलेक्ट्रॉन भर सकते हैं। कितने दोस्तों भर सकते हैं हम? 18 इलेक्ट्रॉन भर सकते हैं। और लास्ट वाले में दोस्तों हम 32 इलेक्ट्रॉन भर सकते हैं। इस प्रकार दोस्तों हमारे यहाँ पर एक ट्रिक बन जाएगा 2, 8, 18, 32। इसी प्रकार हम इन सभी तत्वों का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास करते हैं। इसी प्रकार उनको हम सजाते हैं। सबसे पहले हम पहले कोष में 2 इलेक्ट्रॉन भरते हैं। उसके बाद दूसरे वाले में 8 इलेक्ट्रॉन भर सकते हैं। और तीसरे वाले में मैक्सिमम 18 इलेक्ट्रॉन भर सकते हैं। और चौथे वाले में हम 32। तो चलते हैं, इस सूत्र के माध्यम से हम इन सभी तत्वों का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास बहुत ही आसानी से कर लेते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले हम तत्व से स्टार्ट कर लेते हैं। तो पहला तत्व क्या है दोस्तों? हाइड्रोजन है। और दोस्तों एक बात और जानना बहुत ही जरूरी होगा कि जब भी दोस्तों आप लोग को किसी भी तत्व का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास करना होगा तो सबसे पहले उस तत्व का परमाणु क्रमांक पता होना चाहिए। जब तक परमाणु क्रमांक उस तत्व का पता नहीं रहेगा तब तक किसी भी तत्व का आप इलेक्ट्रॉनिक विन्यास कर ही नहीं सकते। इसीलिए दोस्तों आप लोग 1 से 20 तक के या 1 से 30 तक के तत्वों का परमाणु क्रमांक, उनके प्रतीक और परमाणु भार को याद कर लीजिए ताकि आप लोग को इलेक्ट्रॉनिक विन्यास करने में बहुत ही आसानी हो जाए। तो चलते हैं दोस्तों, हम पहला क्वेश्चन सॉल्व कर लेते हैं। तो दोस्तों सबसे पहले हमारा पहला तत्व है हाइड्रोजन। तो हाइड्रोजन का परमाणु क्रमांक दोस्तों हमारे पास देखो कितना है? 1 दिया गया है। तो इसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास दोस्तों हमारा क्या होगा? 1 होगा। ठीक है, क्या होगा? 1, क्योंकि पहले को उसमें हम मैक्सिमम 2 इलेक्ट्रॉन भर सकते हैं। तो यहाँ पर इसका परमाणु क्रमांक 1 है तो यहाँ पर 1 हो जाएगा। ठीक है, फिर दोस्तों दूसरा हमारा तत्व है हीलियम। तो हीलियम का परमाणु क्रमांक कितना है दोस्तों? 2 है। ठीक है, तो इसको हम कितना लिखेंगे? केवल 2 लिखेंगे। ठीक है, देखो मैक्सिमम पहले में कितने भर सकते हैं? 2 भर सकते हैं। तो यहाँ इसका 2 था तो यहाँ पर 2 ही होगा। ठीक है, इतना समझ में आए? इसी प्रकार दोस्तों हमारा तीसरा तत्व है लिथियम। तो लिथियम का देखो परमाणु क्रमांक दोस्तों कितना है? 3 है। क्या है दोस्तों? 3 है। दोस्तों यहाँ डायरेक्ट 3 नहीं लिखा जाएगा, ये गलत है। क्यों गलत है? क्योंकि पहले कोर्स में हम मैक्सिमम 2 इलेक्ट्रॉन भर सकते हैं, 2 से ज्यादा नहीं भर सकते हैं। अगर हम डायरेक्ट 3 लिख दे तो ये हमारा क्या हो जाएगा? गलत हो जाएगा। तो दोस्तों इसको हम लिथियम को ऐसा लिखेंगे 2, 1। ये हमारा एकदम सही है क्योंकि हम पहले में 2 इलेक्ट्रॉन भर सकते हैं और अगर ज्यादा हो रहा है तो हम दूसरे वाले में जाएंगे। तो पहले में 2 इलेक्ट्रॉन भर सकते हैं तो हमने पहले में 2 भरा। अब 2 था, ठीक है, यहाँ पर 3 था, यहाँ पर 2 ही है तो 1 की और आ सकता है तभी तो 3 होगा। तो हम दूसरे कोर्स में भर देंगे, यहाँ लिख देंगे 2, 1। ये हमारा परफेक्ट सही हो। ठीक है, समझ में आया? ऐसे चलते हैं चौथे पर बेरिलियम का। तो बेरिलियम का परमाणु क्रमांक दोस्तों कितना है? 4 है। तो इसको कैसे करेंगे? पहले कोर्स में कितने इलेक्ट्रॉन भरेंगे? 2 भरेंगे। तो यहाँ हो जाएगा हमारा 2, अब कितने की आवश्यकता है कि 4 हो जाए? 2 की और आवश्यकता है तो यहाँ पर लिख देंगे 2। इस प्रकार बेरिलियम का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास हमारा 2, 2 होगा। ठीक है, समझ में आ रहा है ना? अच्छे से आप लोग अच्छे से पूरा वीडियो देखिए, पूरा ही आसानी से आप लोग को समझ में आ जाएगा। तो दोस्तों इसी प्रकार हमारा बोरान है। बोरान का परमाणु क्रमांक दोस्तों कितना है? 5 है। तो इसको कैसे लिखेंगे हम 5 वाले को? इसको लिखेंगे 2, 3 लिखेंगे। ठीक है, 2, 3 तो 2 और 3 कितना हो गया? 5। ये हमारा सही है। ठीक है, चलते हैं छठवें नंबर पर। छठवां कार्बन है। इसका परमाणु क्रमांक दोस्तों क्या है? 6 होता है। तो इसको हम कैसे लिखेंगे 6 वाले को? 2, 4 लिख देंगे क्योंकि 2 और 4 कितना हो जाएगा? 6 हो जाएगा क्योंकि हम पहले में 2 भर सकते हैं और यल वाले में जो दूसरा क्वेश्चन मैक्सिमम 8 इलेक्ट्रॉन भर सकते हैं। तो यहाँ तो हमने में 2 भरा, ये हमारा फुल हो गया। अब और आवश्यकता है तो हम दूसरे में चले गए, यहाँ पर 4 इलेक्ट्रॉन भर दिए। इस प्रकार 4 और 2 हमारा 6
इलेक्ट्रॉन हो गया। ठीक है, ऐसे हमारा क्या है दोस्तों, नाइट्रोजन है। तो नाइट्रोजन का परमाणु क्रमांक दोस्तों कितना है, 7 है। तो इसको हम कैसे लिखेंगे, पहले को उसमें कितने इलेक्ट्रॉन भरेंगे, 2 भरेंगे, तो लिख दिए 2 कामा। अब 2 में कितना जोड़े, 7 आ जाए, 5 जोड़ेंगे तभी तो 7 आएगा ना, तो कामा करके यहाँ पर हमने 5 लिख दिया। इस प्रकार नाइट्रोजन का 2,5 हमारा इलेक्ट्रॉनिक विन्यास हो गया। ठीक है, अब ऐसे हमारा दोस्तों क्या है, ऑक्सीजन है। तो ऑक्सीजन का देखो परमाणु क्रमांक दोस्तों कितना है, 8 है। तो पहले को उसमें कितने इलेक्ट्रॉन भरेंगे हम, 2 भरेंगे, तो 2 भर दिए, फिर कामा का सिंबल लगा। अब कितनी और आवश्यकता है कि 8 हो जाए, तो 6 की आवश्यकता है। ठीक है, तो 2 में यहाँ पर हम 6 और लिख देंगे। इस प्रकार 6 और 2 हमारा 8 हो जाएगा। ऑक्सीजन का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास 2 कामा हमारा क्या हो जाएगा, 6 हो जाएगा। इसी प्रकार अगले तत्व पर चलते हैं, फ्लोरीन। तो फ्लोरीन का देखो परमाणु क्रमांक दोस्तों कितना है, 9 है। तो इसको हम कैसे लिखेंगे, 2,7 लिखेंगे। ये हमारा परफेक्ट है, क्योंकि हम दूसरे वाले मिक्स में 8 इलेक्ट्रॉन भर सकते हैं, तो यहाँ पर 7 है, फुल नहीं हुआ। ठीक है, तो इसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास क्या होगा फ्लोरीन का, 2,7। इसी प्रकार चलते हैं अगले वाले पर। तो अगले पर क्या है, नियान। तो नियान का परमाणु क्रमांक कितना है दोस्तों, हमारे पास 10 है। तो कैसे लिखेंगे इसको, 2,8 लिखेंगे। ठीक है, 2,8, देखो 2 और 8 कितना हो गया, 10 हो गया। ठीक है, अब देख रहे हैं हमारा दूसरा कोष वाला जो है, ठीक है, येलो वाला, ये देखो 8 यहाँ पर फुल हो गए। देखो यहाँ पर 2,8, इसमें 8 हो गया। अब मैक्सिमम जितने भी तत्व का इसके आगे जो करेंगे, तो इसमें हम डायरेक्ट नहीं भरेंगे, अगले वाले तत्व में भेजेंगे, क्योंकि इसमें दूसरे वाले में 8 इलेक्ट्रॉन हम मैक्सिमम भर चुके हैं। ठीक है, तो दोस्तों हमने यहाँ पर 1 से लेकर 10 तक के तत्वों का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास करना सीखा। अब चलते हैं दोस्तों इस साइड में, हम 1 से लेकर 20 तक के तत्वों का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास करते हैं। ठीक है, तो दोस्तों इसको मिटा देते हैं, क्योंकि इसके सामने ही दोस्तों करना है। इसको दोस्तों हम लिख देते हैं नीचे। ठीक है, यहाँ पर लिख देते हैं 2,8, 18,32, यहाँ हमने लिख दिया। ठीक है, अब दोस्तों सोडियम का करना है। तो सोडियम का देखो परमाणु क्रमांक कितना है हमारा, 11 है। ठीक है, तो पहले क्वेश्चन सबसे पहले कितने भरेंगे, 2, तो लिख दिए यहाँ पर 2, फिर कामा का सिंबल लगा। अब दोस्तों यहाँ 9 लिखेंगे, 9 2 11, ये गलत है। क्यों गलत है, क्योंकि हम दूसरे वाले मैक्सिमम 8 ही भर सकते हैं, 8 से ज्यादा नहीं भर सकते हैं। तो देखो दूसरे में हमने कितना भर दिया, 9 भर दिया, इससे ज्यादा है ना, इसका मतलब ये क्या है, गलत है। तो हम दूसरे वाले मैक्सिमम कितने भर सकते हैं, 8 भर सकते हैं, तो यहाँ लिखेंगे हम 8। अब देख रहे हैं 8 और 2 कितना हो गया, 10 हो गया, लेकिन लाना कितना है, 11, एक की आवश्यकता और है। तो हम तीसरे वाले कोष में जाएंगे, 18 वाले में, तो यहाँ लिख देंगे 8,1। इस प्रकार दोस्तों हमारा 2,8,1 सोडियम के इलेक्ट्रॉनिक विन्यास हो जाएगा, क्योंकि 2 और 8 10 और ये 11। ठीक है, समझ में आ गया। अब चलते हैं मैग्नीशियम। तो मैग्नीशियम को दोस्तों देखो क्या दिया गया, हमारा परमाणु क्रमांक कितना दिया गया है, 12 दिया गया। तो चलते हैं इसको भी अच्छे से हम कर लेते हैं। तो सबसे पहले पहले कोष में कितना भरेंगे, 2। ठीक है, 2 भर दिए। दूसरे वाले मैक्सिमम कितना भर सकते हैं, 8, तो यहाँ भर दिए हमने 8। ठीक है, अब देखो कितनी की सकता है, 8 और 2 10, 10 हो गया ना, कितने की सकता है, 2 केवल सकता है, क्योंकि 12 लाना है। तो यहाँ पर कामा करके 2 लिख देंगे। इस प्रकार मैग्नीशियम का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास 2,8,2 हो जाएगा। ठीक है, अब चलते हैं तीसरे नंबर पर एल्युमिनियम का। तो देखो एल्युमिनियम का परमाणु क्रमांक कितना है दोस्तों, 13 है। तो इसको करते हैं, तो सबसे पहले कितने इलेक्ट्रॉन भरेंगे, पहले वाले में 2 भरेंगे, तो 2 हमने भर दिया। फिर दूसरे वाले में मैक्सिमम कितना भरेंगे, 8, तो यहाँ पर हमने 8 भर दिया। अब 2 और 8 कितना होता है, 10 होता है, लाना कितना है, 13, 3 की ओर हो सकता है ना, तो इसको तीसरे में भेज देंगे, तो 8 का यहाँ लिख देंगे हम 3। ठीक है, इतना समझ में आ गया। अब चलते हैं हम अगले वाले तत्व। तो अगला तत्व हमारा दोस्तों क्या है, सिलिकॉन। तो सिलिकॉन का परमाणु क्रमांक दोस्तों कितना है, 14 है। तो सबसे पहले दोस्तों पहले को उसमें कितने इलेक्ट्रॉन, 2, उसके बाद 8, उसके बाद देखो 8 और 2 कितना हुआ, 10 हुआ, लाना कितना है, 4, तो 4 की और हो सकता है, तो यहाँ पर लिख देंगे हम 4। इस प्रकार सिलिकॉन का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास 2,8,4 होगा। ठीक है, इतना समझ में आया। अब चलते हैं अगले तत्व पर, हम फास्फोरस पर। तो दोस्तों फास्फोरस का परमाणु क्रमांक देखो कितना है, 15 है। तो इसको भी चलते हैं कर लेते हैं अच्छे से। तो सबसे पहले कितने लिखना है, पहले में 2, उसके बाद दूसरे वाले में 8, कितनी आवश्यकता हुआ, देखो 8 और 2 कितना हो गया, 10, कितनी की आवश्यकता है, 5 के, तो इसको हम तीसरे में भेज देंगे, यहाँ लिख देंगे दोस्तों 5। इस प्रकार फास्फोरस का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास 2,8,5 होगा। 8 2 10 और 5 15। ठीक है, चलते हैं अगले तत्व। अगला तत्व हमारा दोस्तों सल्फर। तो चलते हैं सल्फर का भी निकाल लेते हैं। इसका परमाणु क्रमांक कितना है, 16 है। तो इसको कैसे लिखेंगे, ऐसे यहाँ पर 2, दूसरे वाले में कितने 8 इलेक्ट्रॉन, तो 8 और 2 कितना हो गया, 10, कितनी हो सकता है, 6 की, तो यहाँ लिख देंगे हम 6। इस प्रकार सल्फर का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास क्या होगा, 2,8,6। ठीक है दोस्तों, अगला तत्व हमारा क्या है, क्लोरीन। तो क्लोरीन का परमाणु क्रमांक देखो कितना है, 17। तो इसको कैसे करेंगे, सबसे पहले पहले कोष में 2 इलेक्ट्रॉन, फिर दूसरे वाले में हम कितना भरेंगे, 8 भरेंगे। तो 8 और 2 कितना हो गया, 10, कितना लाना है, 17, कितनी की सकता है, 7 है। तो इसको हम तीसरे में देंगे, तो यहाँ लिख देंगे 7। इस प्रकार क्लोरीन का इलेक्ट्रॉन विन्यास क्या होगा, 2,8,7।
ठीक है। इसी प्रकार दोस्तों हमारा अगला तत्व है आर्गन। तो आर्गन का देखो दोस्तों परमाणु क्रमांक हमारा कितना है, 18 है। ठीक है, तो इसको भी कर लेते हैं दोस्तों। अब इसको हम मिटा देते हैं क्योंकि इसके सामने ही करना है। ठीक है, तो इसका कैसे करेंगे, सबसे पहले पहले कोष में 2 इलेक्ट्रॉन, फिर दूसरे वाले में कितने भरेंगे, 8 इलेक्ट्रॉन भरेंगे। तो 8 और 2 कितना हो गया, 10 हो गया। कितने की हो सकता है दोस्तों, कितने की हो सकता है, 8 की हो सकता है। तो यहाँ लिख देंगे 8। इस प्रकार दोस्तों जो हमारा आर्गन का इलेक्ट्रॉन विन्यास होगा वो होगा हमारा 2,8,8। ठीक है, इतना समझ में। अब अगला तत्व करते हैं दोस्तों, क्या है हमारा, पोटेशियम। तो पोटेशियम का देखो परमाणु क्रमांक दोस्तों कितना है, 19 दिया गया है। तो इसको कैसे करेंगे, सबसे पहले पहले कोष में 2 इलेक्ट्रॉन, फिर दूसरे वाले में हम 8 इलेक्ट्रॉन भरेंगे। उसके बाद देखो कितना हुआ, 8 और 2 कितना हुआ, 10। कितने की हो सकता है, 9 की हो सकता है। तो यहाँ पर 9 भरेंगे, ये गलत है दोस्तों। इनका जो बोरबरी के नियम थे ये 18 थे, इनका काम किया थे। क्योंकि दोस्तों हमारा जो ट्रिक था वो 2,8,18,32 था। तो पहले में हम 2 भर सकते हैं तो हमने 2 भरा, और दूसरे वाले मैक्सिमम 8 भर सकते हैं तो हमने 8 भरा, और तीसरे वाले में हम 18 भर सकते हैं। अगर यहाँ पर 9 है, ठीक है, तो 18 के अंदर ही आएगा ना, तो 9 भर सकते हैं। लेकिन दोस्तों ऐसा ये जो पोटेशियम का है 2,8,9 ये गलत है। क्यों गलत है, क्योंकि ऐसा हम इसको नहीं कर सकते। यहाँ 9 के दर पर दोस्तों हम 8 दिखाएंगे। क्या दिखाएंगे दोस्तों, 8 दिखाएंगे। इस प्रकार 2 और 8 कितना हो गया, 10 और 8 18। कितने की हो सकता है, 1। तो यहाँ पर हम कामा 1 है। ये दोस्तों हमारा पोटेशियम का परफेक्ट इलेक्ट्रॉनिक विन्यास है। ठीक है, चलते हैं अगला तत्व देखते हैं। तो अगला तत्व दोस्तों हमारा क्या है, कैल्शियम। तो कैल्शियम का देखो परमाणु क्रमांक कितना है, 20 है। तो कैसे करेंगे इसको, हम करेंगे 2,8,8,2। ये परफेक्ट सही है। यहाँ पर हम 10 नहीं लिखेंगे, इसके हिसाब से यहाँ 10 होना चाहिए। लेकिन जो बोरबरी का नियम था इनका केवल 18 के तत्वों आर्गन तक ही नियम उनका काम करा। जब 19वां नंबर आया और 20वां नंबर आया तो उनका फ्लॉप हो गया था नियम। क्योंकि इनके हिसाब से जो बताए थे 2,8,18,32, इनके हिसाब से तीसरे बार में 18 इलेक्ट्रॉन होना चाहिए। तो हम यहाँ डायरेक्ट 9 भर सकते हैं। लेकिन दोस्तों जो पोटेशियम का इलेक्ट्रॉन विन्यास होता है वो 2,8,9 नहीं होता, उसका होता 2,8,8,1 होता है। ये सही माना जाता है। ठीक है दोस्तों, कुछ तत्व तो हमारे अपवाद में आते हैं, अपवाद को हमको पढ़ना होगा। क्योंकि दोस्तों ये हमारा क्या है, केमिस्ट्री है। केमिस्ट्री में अपवाद पर अपवाद रहता है। ठीक है, तो इस प्रकार दोस्तों मैंने 1 से लेकर 20 तक के तत्वों का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास आप लोग को करना सिखाया। दोस्तों अगर ये वीडियो आप लोग को अच्छी लगी हो तो इस वीडियो को एक बार लाइक कर दीजिए, और अगर दोस्तों चैनल पर नए हो तो चैनल को एक बार सब्सक्राइब भी कर दीजिए। अब दोस्तों हम लोग नेक्स्ट वीडियो में नए टॉपिक के साथ मिलते हैं। तब तक के लिए दोस्तों जय हिंद, वंदे मातरम।